हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बेस्ट ट्रिक देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रिक दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालने बोला जाए तो आपको 2:1 याद रखना है। यदि आपको 3 वर्ष का ब्याज निकालने बोला जाए तो 3:3:1 याद रखना है। यदि आपको 4 वर्ष का ब्याज निकालने बोला जाए तो 4:6:4:1 याद रखना है। यदि आपको 5 वर्ष का ब्याज निकालने बोला जाए तो 5:10:10:5:1 याद रखना है। इसी टाइप से आप लोग 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष का भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा रेशियो याद कैसे करें। तो आपको ये रेशियो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस रेशियो को हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेशियो को कैसे बनाते हैं देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए रेशियो बनाना देखते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे रेशियो, चलिए देखते हैं। यहाँ पे यदि हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए हमको यहाँ 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 रेशियो में क्या आ जाएगा, 2 के बाद रेशियो क्या आएगा, 1। ये हमको याद रखना है। पहला वाला लाइन 2 वर्ष का बोला गया है, मतलब 2:1। आपको 2:1 को बस याद रखना है। उसके बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का इसी से जो है बनता चला जाएगा। अब हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मान लो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष बोला है, मतलब शुरुआत में क्या रहेगा, फर्स्ट में रहेगा 3। जितना वर्ष बोला जाए वही क्या रहता है, सामने में रहता है। मतलब 3 वर्ष बोला गया है, मतलब 3 क्या रहेगा, सामने में रहेगा। अब इसके आगे का स्टेप कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे आगे का स्टेप कैसे आएगा, इनको जोड़ देंगे। 2 1 क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। ठीक है, 2 1 क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा लास्ट में, रेशियो 1। इस टाइप से बनाना है। ठीक है, मतलब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, बीच वाली संख्या 3 आ जाएगी और लास्ट में जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, मतलब क्या कर देंगे हम लोग, 1। यदि हम लोग को 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला जाए, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, शुरुआत में हमको 4 लिखना होगा। 4 वर्ष का है मतलब 4 लिखेंगे पहले। उसके बाद क्या करना है हमको, 3 वर्ष वाले जो लाइन है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, 3 और 3 को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 और 3 क्या होगा, 6। उसके बाद क्या करना है, 3 में 1 जोड़ के यहाँ पे और लिखना है। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो 6:4। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से लास्ट में अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो जाएगा, अनुपात 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यदि आपको 5 वर्ष का बोला जाए, 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, शुरुआत में क्या लिखेंगे आप लोग, 5 वर्ष लिखेंगे तो 5 है, 5 ही लिखेंगे, 5 वर्ष का 5। ठीक है, अनुपात डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे। 4 और 6 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, ये वाला पहला वाला 4 और ये सेकेंड वाला 6 जोड़ के क्या लिखे हम लोग, 10। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला 6 और 4 को जोड़ देंगे। ये 6 ये 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 फिर से 10 हो जाएगा, रेशियो 10। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से रेशियो लगा देंगे आप लोग। 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 और 1 को जोड़ देंगे, 4 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब लास्ट में जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1। अब इसी टाइप से हम लोग 6 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको 6 लिखना होगा। ठीक है, 6 वर्ष है मतलब 6, फिर अनुपात डाल देंगे, ऐसा अनुपात। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 10 को जोड़ देंगे। 5 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अनुपात 5 और 10 जुड़ गया। अब 10 और 10 को जोड़ेंगे। 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अनुपात, ठीक है, अनुपात 10 और 5 को जोड़ देंगे तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, फिर से 15। ठीक है,
15:5 और 1 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6 अनुपात लास्ट में क्या हो जाएगा, जोड़ने के लिए 1 के साथ आगे कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इस टाइप से आप लोग 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष का भी ब्याज निकाल सकते हैं। रेशियो जो है आप निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग अभी देखे हुए हैं। क्या किए हम लोग, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरे लाइन में क्या करेंगे, इसको जोड़ के ये लिखे, ठीक है, फिर क्या कर देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे लास्ट में। अब 4 वर्ष का ब्याज निकाल रहे थे तब 4 को लिखना है, क्योंकि शुरू में जो जितना वर्ष है उसको शुरू में लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ जोड़ के लिखना है। तो इसी टाइप से आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5,600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यह आपका पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप होगा 2 वर्ष का बोला गया है, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज वाला रेशियो क्या है, 2 वर्ष का रेशियो क्या है हमारा 2:1, ठीक है 2:1 है। 2 वर्ष वाला रेशियो क्या है 2:1। अब इस रेशियो में हमको कैसे बनाना है रेशियो के हिसाब से, चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग, 5,600 लिखा है उसको क्या कर देंगे 5,600, ठीक है 5,600। अब 5% बोला गया है मतलब क्या कर देंगे 5 बटे में क्या हो जाएगा 100, 5/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य और दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, ठीक है, यहाँ से 2 शून्य कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए 56 गुना 5 क्या हो जाएगा, 56 गुना 5 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से 5 6 के 30 का शून्य, ठीक है 5 6 30 का शून्य हासिल 3, 5 5 25 और 3 क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे 280 आ गया, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, क्योंकि 2 वर्ष का बोला गया है मतलब 2 बार इसको हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत निकाल देंगे, ठीक है। 5,600 का 5% निकाले हम लोगों ने तो कितना आया 280 आ गया, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर देंगे और निकालेंगे 5%, ठीक है। तो 280 गुणा 5/100, ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार 2 से 14 बार जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है। 5 से 1 बार, 5 से 1 बार, तो कितना है यहाँ पे 14, क्या आएगा यहाँ पे 14। अब क्या करना है हमको, इसको गुना करके देखें आया ठीक कि नहीं। 5 6 के 30 का शून्य हासिल 3, 5 5 25 और 3 28, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का रेशियो जो दिखाई दे रहा है रेशियो, उस रेशियो में क्या करना है हमको, जो 2 रेशियो लिखा है वहां पे पहले में 280 आया था, तो उस 2 से हमको गुना कर देना है, 2 गुना 280, ठीक है। 2 गुना क्या आएगा 280, ठीक है। अब रेशियो के जगह पे हमको क्या करना है प्लस, रेशियो के जगह पे प्लस करना है, ठीक है। अब 14 लिखा है, दूसरे नंबर पे क्या है 14, इस 14 को गुना करना है रेशियो 1 से, इस 1 से हमको क्या करना है इसको गुना करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको गुना कर देंगे तो क्या आएगा 280 और 2 क्या हो जाएगा 280 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 560, 560 होगा। 280 गुना 2 क्या हो जाएगा 560, धन क्या हो जाएगा 14 एकम 14, तो इसको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 560 और 14 क्या हो जाएगा 574। यही क्या हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, रेशियो के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 वर्ष का रेशियो क्या होगा, देखिए हमको अब 3 वर्ष का रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको 2 वर्ष वाला रेशियो से ही 3 वर्ष का रेशियो तैयार करना है। तो 2 वर्ष वाला रेशियो क्या था, याद कीजिए 2 वर्ष वाला रेशियो था हमारा, 2 वर्ष वाला रेशियो कौन सा था 2:1। इसी से हम लोग 3 वर्ष वाला रेशियो तैयार कर सकते हैं। तो 3 वर्ष वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष वाला रेशियो हो जाएगा 2, यहाँ से 3 पहले में रहेगा ही, 3 वर्ष बोला है मतलब 3 रहेगा, और यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ के क्या कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा 3, रेशियो 1। ये हो गया आपका 3 वर्ष वाला रेशियो। तो मैंने पहले से बताया हुआ है, रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, रेशियो तैयार कर सकते हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा
9,000 का 9,000 गुणित 10/100, ठीक है। 9,000 गुणित 10/100, तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, तो यहाँ से क्या बचेगा 90 गुणा 10। 90 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 90 गुणा 10 हो जाएगा हमारा 900, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। देखिए 3 वर्ष का बोला गया है, मतलब हमको 3 स्टेप्स फॉलो करना है, 3 स्टेप्स में बनाना है। अब 900 का फिर से निकाल देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 900 गुणा 10/100, तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आएगा हमारा 90, ठीक है। अब इस 90 का एक बार और निकालना है, क्योंकि 3 वर्ष बोला है, मतलब 3 स्टेप्स लगाना है बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 गुणा 10/100, तो इसको सॉल्व करिए। चलिए अब एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 बस बचेगा। अब यहाँ पे इसको हमको रेशियो में रखना है, ठीक है। रेशियो में कैसे रखेंगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे तीन पहला रेशियो कौन सा है 3, तो 3 गुना पहले वाले को पहले में गुना करना है, तो 900 क्या हो जाएगा 900। अब रेशियो के जगह में क्या करना है आपको प्लस, ठीक है। इस रेशियो के जगह में प्लस, फिर 3 है मतलब 3, और दूसरे वाले के जगह पे दूसरे को गुना करना है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 90, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस में हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है 9 गुना 1, नीचे में लिख देता हूं मैं 9 गुणित 1। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 2700, ठीक है। 9 तिया 2700 प्लस 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 270, प्लस में क्या हो जाएगा 9 एकम 9, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 27 2 2900, 2970 और 2979, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से 2979, ठीक है। मतलब 2,979 हमारा क्या हो जाएगा ब्याज जो है निकल के आ जाएगा। कौन सा ब्याज है ये, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। तो इस टाइप से हमको रूल्स फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से आप लोग 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का भी ब्याज जो है निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।